नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सकट चौथ व्रत की पावन पूजा विधि और इसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश और सकट माता की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा, दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। इस दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। घर के पूजा स्थल को शुद्ध करके चौकी पर गणेश जी और सकट माता का चित्र या मूर्ति स्थापित की जाती है। पूजा में तिल, गुड़, फूल, दूर्वा, दीपक, फल और तिलकुट का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, फिर भगवान गणेश को दूर्वा, फूल और भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद सकट माता को तिल और गुड़ अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान श्रद्धा भाव से गण गणपत्य नमः मंत्र का जाप किया जाता है। अब सकट चौथ की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका एक ही पुत्र था। उसके पुत्र पर बार बार संकट आते रहते थे। कभी रोग, कभी भय, कभी कोई ना कोई बाधा बनी रहती थी। मां बहुत चिंतित रहती थी और भगवान से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती थी। एक दिन किसी ज्ञानी महिला ने उसे सकट चौथ का व्रत रखने की सलाह दी। मां ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सकट चौथ का निर्जल व्रत रखा। उसने विधि विधान से गणेश जी और सकट माता की पूजा की और सच्चे मन से संतान की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान गणेश और सकट माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पुत्र के सभी संकट दूर कर दिए और उसे लंबी आयु तथा सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से उस स्त्री के जीवन में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। तभी से यह मान्यता है कि जो भी माता श्रद्धा और नियम से सकट चौथ का व्रत करती है, उसकी संतान हर संकट से सुरक्षित रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। शाम के समय चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद गणेश जी और सकट माता की आरती की जाती है। प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ का व्रत जीवन के कष्टों को दूर करने वाला और संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा अवश्य फल देती है। गणेश जी और सकट माता की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय गणेश, जय सकट माता।